नमस्कार। स्टडी BNY चैनल व न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के चैप्टर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में किसी वस्तु या कण के गति की विवेचना, उससे संबंधित भौतिक राशियों जैसे विस्थापन, वेग एवं त्वरण आदि में समय के साथ होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करके की गई, किंतु इस गति के पैरामीटर में यह परिवर्तन किस कारण से होता है, इस पर विचार नहीं किया गया। इस वीडियो में हम किसी कण की गति को प्रभावित करने वाले कारक बल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और जो बल की सहजानुभूत संकल्पना है उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी विचार किया है कि वस्तुओं में गति क्यों होती है, या फिर कोई वस्तु गति अवस्था में कैसे आ जाती है, और सौर मंडल के जो ग्रह हैं वो चक्कर सूर्य के क्यों काट रहे हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन गति क्यों करती है, या फिर हम स्वयं को ही ले लें या देख लें तो हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब गति करते हैं तो इस क्रिया के लिए या तो हम स्वयं प्रयास करते हैं अथवा हमारे लिए यह प्रयास कोई वाह्य यंत्र करता है, जैसे दुपहिया वाहन हो गया या फिर चार पहिया वाहन हो गया। तभी हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच पाते हैं। अतः यह निर्णात्मक रूप से कहा जा सकता है कि वस्तु में गति करने के लिए इन्हें बाह्य तंत्र द्वारा खींचा अथवा दबाया जाना आवश्यक है, या फिर दूसरे शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि बल जो है किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने का मूल कारक है। तो आइए इस वीडियो में हम बल की जो एक व्यवस्थित व बेहतरीन परिभाषा है कि बल क्या होता है इसके बारे में चर्चा करते हैं। कह रहा है बल खिंचाव अथवा दबाव की उस प्रक्रिया का नाम है, यानी उस प्रोसेस का नाम है जो या तो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है अथवा वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है। बिल्कुल दोस्तों, बल वह बाह्य तंत्र है जो किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन कर देता है या तो परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है। जैसे दोस्तों ये डेस्टर है, अब इस पे हम कोई एक फोर्स लगा रहे हैं तो इसके स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन इस पे हम बल तो लगा रहे हैं। और यही क्या है, एक सादी ग्लास है। अब इस सादी ग्लास में हम जैसे ही बल लगाएंगे इसके स्थिति में क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों बल वह बाह्य कारक है या फिर बल वह कारक है जो किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन कर देता है या फिर परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है। अब बल के प्रकार की बात करें तो बल जो होता है यानी फोर्स जो होता है वो मुख्य रूप से चाहे जितने भी बल हो या फिर हम जितने भी बल देखते हैं पूरे ब्रह्मांड में, दो प्रकार के बल होते हैं। पहला हमारा बल जो होता है उसे हम कहते हैं संपर्क बल। क्या होता है, संपर्क बल। और दूसरा जो होता है उसे कहते हैं असंपर्क बल। असंपर्क बल। अच्छा, संपर्क बल में की बात करें तो ऐसे बल जो दो वस्तुओं के बीच संपर्क में आने पर कार्य करते हैं। इसके उदाहरण में जैसे क्या हो गया, घर्षण बल हो गया। क्या हो गया, घर्षण बल, श्यान्य बल, और भी हो सकता है। और क्या है, प्रत्यास्थ बल। प्रत्यास्थ बल हो गया। बहुत सारे उदाहरण हैं, और भी उदाहरण लिख सकते हैं। किसी वस्तु पर कार्यरत अभिलंब प्रतिक्रिया बल। ये सब क्या है, संपर्क बल के उदाहरण है। आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। घर्षण बल को आप जानते हैं कि दो वस्तुओं के बीच फ्रिक्शन के कारण ये उत्पन्न होता है, तो ऐसे बल को क्या बोलते हैं, घर्षण बल। श्यान्य बल जो होता है वो दो लिक्विडों के श्यान्य बल जो होता है ये लिक्विड के बीच उत्पन्न होता है। यह बल किसी द्रवित अवस्था वाली वस्तु को बहने से रोकता है। कौन, श्यान्य बल। जैसे पानी को हम बहाते हैं या फिर गिराते हैं तो क्या होता है, कुछ स्थान पे जाके वो रुक जाता है।
और तीसरा है प्रत्यास्थ बल। प्रत्यास्थ बल का मैंने अभी एक खाली गिलास लेके उदाहरण बताया कि जब क्या करते हैं, इसको जैसे हम अगर दबाते हैं तो ये पुनः अपनी अवस्था में आने का प्रयास करती है, तो ऐसे बल को हम क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थ बल। इसमें गेंद का भी उदाहरण आप ले सकते हैं, जो रबड़ वाली गेंद होती है उसको दबाएंगे तो पुनः क्या होगी, वो अपनी अवस्था में आने का प्रयास करेगी। और किसी वस्तु पर कार्यरत अभिलंब प्रतिक्रिया बल, न्यूटन महोदय ने बताया कि कोई भी बल की क्या होती है, ठीक विपरीत में एक प्रतिक्रिया बल होती है, और वो अगर प्रतिक्रिया अभिलंबवत बल है तो उसको क्या बोलेंगे, संपर्क बल। और असंपर्क बल के भी बहुत उदाहरण है, जैसे वैद्युत बल हो गया। यह दो वस्तु अगर संपर्क में भी नहीं है तब भी ये क्या होता है, कार्य करता है। आपका गुरुत्वीय बल हो गया, गुरुत्वीय बल, जैसे पृथ्वी के ऊपर भी कोई वस्तु है, पृथ्वी के संपर्क नहीं है, फिर भी ये क्या बल कार्य करता है। वैद्युत बल हो गया, गुरुत्वीय बल हो गया, चुंबकीय बल हो गया, चुंबकीय बल। तो ये थे दोस्तों असंपर्क बल के उदाहरण। दोस्तों बल का यहीं से इस वीडियो को करते हैं समाप्त। अगर वीडियो ये पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को आप लाइक करिएगा, और मुझे सपोर्ट करने के लिए हो सकता है आपके द्वारा थोड़ा प्रयास अगर किया जा सकता है तो वीडियो को शेयर भी करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम जड़त्व क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।